जब अर्जुन ने कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूं, तो क्या कहा भगवान ने? 11 नारियल लेके आ, ये 4 व्रत कर लियो। कहा प्रभु जी। पहला ज्ञान क्या दिया कि तू शरीर नहीं आत्मा है। उसका मतलब पहला ज्ञान उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि अर्जुन तू अपना आध्यात्मिक ज्ञान भूल गया है, इसीलिए तू अपनी पहचान भूल गया है, इसलिए तू हकीकत के अंदर सब कुछ भूल गया। हम अपने आप को समझते हैं क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता हूं जी, मैं सारे व्रत करता हूं, इसलिए मैं क्या हो गया? भक्त हो गया। सॉरी, हिरण्याकशिपु ने क्या तपस्या की है? ब्रह्मा जी की। रावण ने क्या शिव जी की तपस्या करी है? क्या हम करेंगे? परंतु हिरण्याकशिपु भी क्या कहलाया? राक्षस कहलाया, असुर कहलाया, असुर। और रावण भी क्या कहलाया? असुर कहलाया। आप कहोगे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं ये? हां जी, क्योंकि आपकी और रावण की इच्छाएं एक ही हैं। मंदिर जाते क्यों हैं? भोगने की वस्तुएं चाहिए। और रावण को क्या चाहिए था शिव जी से? हैं? भोगने की वस्तु चाहिए। प्रभु जी अगर इतने लोग मंदिर जाते हैं तो हिंदुस्तान का तो बेड़ा पार हो गया होना था। आज हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो गया है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी जो शक्ति थी वो तो हमसे ले ली गई। एक कुत्ते से उसके सूंघने की शक्ति अगर ले ली जाए तो कुत्ता बेकार है। पुलिस के अंदर कुत्तों का बड़ा ध्यान रखता है, परंतु जो बुढ़ा हो जाता है उसको सूंघने की शक्ति चली जाती है तो उसको फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, चल मर जा। तो पहली बात तो मनुष्य शरीर के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, और दूसरी भारतवर्ष में जन्म लेके नहीं लिया तो मतलब बेड़ा बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। भारत भूमि ले होइले जन्मजात, जन्म सार्थक कर परिपरोपकार। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। राधा गोविंद देव जी मंदिर तो जाते हैं परंतु जानते नहीं राधा गोविंद देव जी प्रकट किसके लिए हुए थे। राधा गोविंद देव जी रूप गोस्वामी जी के लिए प्रकट हुए थे, और रूप गोस्वामी जी हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में बताया है कि कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेके आएंगे, स्वयं आएंगे, अवतार भी नहीं, स्वयं आएंगे भक्त के रूप में दिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करी जाती है। क्योंकि भगवान से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता कि भक्ति कैसे, भगवान से अच्छा कोई और चीज बता ही नहीं सकता। तो भगवान अपने आप टीचर बन के आते हैं, क्या बन के? भक्त बन के आते हैं कि भक्ति कैसे करी जाती है। राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा विनोदी लाल, राधा दामोदर, ये सब के सब किनके अर्च विग्रह हैं? चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के अर्च विग्रह हैं। सारे के सारे गौड़े वैष्णव विग्रह हैं। ये पता ही नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसलिए ये भगवत गीता जानना बहुत ही अनिवार्य हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब अर्जुन ने अपने आप बताया कि मैं दुखी हूं, तो भगवान ने क्या किया प्रभु जी? उसको पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया। और अंत में क्या हुआ? क्या कहा अर्जुन ने? मेरे को मोह नष्टो स्मृति लब्धे, मुझे स्मृति, मेरी वापस स्मृति आ गई है, मेरा मोह, जो मेरा भ्रम था वो खत्म हो गया है। उससे क्या हुआ? करिष्ये वचनम तवा, अब जो आज्ञा आप दोगे वही मैं करूंगा। अब आपको कहा जाएगा भगवान की आज्ञा का पालन करो, आप बोलोगे आज्ञा है क्या? लोग शिव जी का अपने को भक्त कहते हैं, दुर्गा जी का भक्त कहते हैं। मैं तो एक प्रश्न करता हूं, उनकी आज्ञा पालन करते हो कि चमचे हो कि भक्त हो? ये तो बता दो। चमचा कौन होता है प्रभु जी? जो रोज हाथ पैर दबाता है, आरती उतारता है, और जब उसे कुछ कहने को कहते हो तो क्या कहता है? कन्नी काट जाता है। और भक्त कौन होता है? जो कि हर टाइम जानना चाहता है कि आपकी आज्ञा क्या है, आपकी आज्ञा क्या है। भक्त होता है प्रेममयी सेवा करने वाला, और सेवा का मतलब है कि मालिक की आज्ञा पालन करने वाले को सेवक कहा जाता है। मालिक की आज्ञा पालन करने वाले को सेवक कहा जाता है। इसीलिए यह ज्ञान जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान को जानकर आप जान सकते हो कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। आप डॉक्टर के बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पैर छूते हो, पैर दबाते हो, हजारों रुपए उसको नोट दे के आते हो, परंतु जो वो नुस्खा देता है उसको लेते ही नहीं हो। गले मिलते हो, सब कुछ करते हो, चले आते हो, ठीक हो जाओगे। 4 दिन बाद वापस आते हो, उसको क्या करते हो प्रभु जी? गालियां देते हो। मैंने देखा है प्रभु जी,
मैं इतनी पूजा करता था भगवान का और मैंने उनको कहा कि ये मत होने देना, मेरे कोई बीमार है वो मरे नहीं, मर गया, मैं तो भगवान को निकाल के बाहर फेंक दिया, डॉक्टर को निकाल के जीवन से बाहर फेंक दिया, क्योंकि इतने पैसे दे दिए उसका अभिषेक करता था मैं रोज जाकर, परंतु उसकी आज्ञा का तो पालन करता ही नहीं। प्रभु जी, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में नहीं होगा, जब तक आदेश नहीं पता लगेगा भगवान का, हमारा जीवन निरर्थक है। मंदिर जाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां मंदिर को अवहेलना नहीं कर रहा, मंदिर जाना जरूरी है, परंतु सिर्फ मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा। रोज 5 मिनट क्या करते हैं, अगरबत्ती लगाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। और ये दिमाग से हटा देना, ये हिंदुस्तान में बेड़ा गर्क करने वाली वाक्य हैं कि भगवान की तो 2 मिनट दिल से कर लो, बस बहुत है। अबे 2 मिनट दिल लगाने के लिए लोगों के जन्म बीत जाते हैं। 2 मिनट भगवान में दिल लगाने के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। ऋषि मुनि पागलों की तरह जंगल में जाके हजारों हजारों साल बैठते थे तपस्या के लिए कि वो 2 मिनट भगवान के अंदर मन लगा सकें। इसका मतलब समझो, हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन कर। मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि 2 मिनट तू कर लिया कर बस, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कहीं भी। भ्रमित मत होइए, ये कलयुग भ्रमित करने वालों का युग है, इसमें भ्रमित करेंगे लोग, और हमारा काम है कि हम उसका बुद्धि का इस्तेमाल करें। सोचे, जरा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए ना प्रभु जी, बुद्धि दी है इस चीज को लगाने के लिए। सिर्फ इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए और सेल टैक्स कैसे बचाया जाए, इसके लिए बुद्धि लगाते रहे तो जीवन तो वैसे ही नष्ट हो गया, बिक गया जीवन, क्या लाभ होगा। तो मंदिर आना आवश्यक, परंतु ज्ञान लेना अति आवश्यक। मैं 27 साल से प्रचार कर रहा हूं, तो मंदिरों में रहा, तो कई बार लोग पूछते थे हमें क्या करना चाहिए मंदिर में आके। मैंने कहा जो लड़के नजर आ रहे हैं ना, ये सब गेरुआ पहन के जो नजर आ रहे हैं, सफेद पहनकर जो आपको लग रहे हैं, ये इनसे आते ही प्रश्न करा करो, तुम्हें 99% भागते हुए नजर आ जाएंगे। या तो पढ़ेंगे या ये ब्राह्मण का काम क्या है, षट कर्म निपुण विप्र। विप्र 6 कर्मों में निपुण होना चाहिए। वो 6 कर्म क्या है प्रभु जी? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। हाँ, यह लेना ही लेना नहीं है कि भैया आने ही दो। हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे हमें ब्राह्मण को सुबह 1 लाख रुपए मिलेगा, शाम तक उसने सारा दान में लुटा दिया होगा, शाम को फिर पास जाओ भाई कि 1 लाख दिया सुबह, और वो तो सारा दान में बट गया। मैंने खूब प्रसादी बना दी, भगवान को भोग खिलाया और भक्तों को प्रसाद। अब तेरे पास क्या है? तो कोई चेंज भी नहीं बची। संग्रह करना काम क्षत्रिय, उसके बाद लोअर लेवल ज्यादा संग्रह के चक्कर में कौन? वैश्य। शूद्र बताऊं कौन है? जो इन तीनों की सेवा करता है उसको शूद्र कहते हैं। मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था। मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था, क्योंकि मैं किसके लिए काम कर रहा था? वैश्य के लिए। तो वैश्य के लिए जो काम कर रहा है वो क्या है? शूद्र है, सिंपल। तो प्रभु जी जानिए, ये आपको शरीर मिला है ज्ञान लेने के लिए। और कौन सा ज्ञान? दोनों ज्ञान की बात कर रहा हूं।